जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी शास्त्र प्रेमी बच्चों एवं बच्चों, आज 2 जून 2020 भजन ध्यान का समय, उज्जैन आश्रम। जिस तरह से आज का वातावरण पूरे विश्व में खराब दिखाई पड़ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। आज की तरह से चमक दमक, आज की तरह से चिकना चुपड़ा भोजन पहले के समय में तो नहीं था। लेकिन खान पान खराब होने की वजह से, मांसाहार और बुद्धनाशक नशे के सेवन करने की वजह से लोगों का दिल प्रति पहले की तरह से नहीं रह गया, जिसकी वजह से छल कपट, दंभ पाखंड, धोखाधड़ी, बेईमानी, रोग, वैमनस्य, सादृश्य बहुत बढ़ गया। पहले ऐसा नहीं था। इंसान के काम आता था, लोगों में सच्चाई थी, ईमानदारी थी, सेवा भाव था, लोगों का दिल दिमाग और बुद्धि बहुत सही रहता था। नियम का हर कोई पालन करता था। पूरे विश्व में सबकी भाषा सब लोग समझते थे। केवल एक संस्कृत भाषा चलती थी, वही बोली जाती थी। तो हर जात मजहब के लोग संस्कृत ही बोलते थे और बच्चे माताओं से, परिवार वालों से भाषा सीख जाते थे। तो जब एक दूसरे की बोली बानी समझते थे तो एक दूसरे के काम भी आते थे। अब देखो, जब से ये देश बने, जब से ये प्रांत बना, तब से भाषाएं बदल गई, तरह तरह की भाषाएं हो गई। और अब भाषा का झगड़ा, जात-पात का झगड़ा, कौमियत का झगड़ा, ये सब बढ़ गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब एक भाषा बोली जाती थी तब सब समझते थे। अब एक प्रांत के पूर्वी छोर की भाषा पश्चिमी छोर पर जो आदमी रहता है वही नहीं बोल पाता है, न समझ पाता है। भाषा में अंतर हो गया। भाषा आदमी को सीखना पड़ रहा है, पैसा दे करके, यानी कई साल तक पढ़ना पड़ रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये व्यवस्थाएं भी इस समय पर हैं। कुछ व्यवस्थाओं को छोड़ करके जो अनर्गल बनी हुई, अनर्गल विभाग बने हुए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है जनता के लिए, ये तो नहीं था।
लेकिन खाने पहनने का, पानी पीने का, शरीर की रक्षा का ये पहले भी नियम था, क्योंकि शरीर सबका एक ही तरह का है, शरीर का सिस्टम एक ही है, भोजन खाने का तरीका एक ही है मुंह में डालने का, और जो भोजन पचने के बाद गंदगी बचती है उसको निकालने का एक ही रास्ता जितने भी मानव हैं सबका है। आदमी जरूर है कि आवश्यकता कोई बढ़ा ले, जोर पड़े, बेईमानी चोरी चकारी जिसके लिए करना पड़े, ठगी करना पड़े और 20 लाख रुपए का लेटरिन बनवावे और उसमें जाए, और कोई मल त्यागने के लिए, जिसको लेटरिन कहते हैं, उसको करने के लिए जंगल में चला जाए, नदी के किनारे चला जाए, गड्ढा खोद करके और लेटरिन करके मिट्टी डाल दे उस पर, तो करना दोनों का एक जैसा हुआ। पेट चाहे नमक रोटी खा करके भर ले, तो है हुआ मिठाई 36 प्रकार का भोजन बना करके पेट भर ले, पेट भरने का सिस्टम सबका एक है। आप समझो, सुनने का सिस्टम एक है, सूंघने का सिस्टम एक है, सब लोग सुनते हैं और खुशबू सबको आती है, बदबू सबको आती है, आँख से देखने का सिस्टम एक ही है। तो कुदरत ने ये सारा सिस्टम जो बनाया वो मनुष्य के लिए बनाया, और नियम बनाने वाले कौन थे? समाज में जिनको आज प्रतिष्ठित स्थान मिला हुआ है, जिनको महात्मा कहते हो, ऐसे लोग भी उस समय हुआ करते थे, जानकार होते थे, और वो बहुत सारी चीज़ों को बता देते थे। माता पिता परिवार के लोगों को हर तरह की जानकारी होती थी। बच्चे को सुबह उठा दिया और बोले सबसे पहले जो पेट खाली करो, जो गंदगी पेट के अंदर पड़ी हुई है उसको बाहर फेंको, और उसके बाद तब आओ तो अन्न के पचने में, अन्न समझ लो कि जो अंदर में पचाव का सिस्टम है उसकी वजह से उसकी जो गर्मी है, उसके जो दोष हैं अन्न के, वो अन्न समझ लो कई तरह से निकलते हैं। पसीने से निकलते हैं, ये शरीर में रोए हैं, रोए के किनारे छिद्र है, छिद्र से निकलते हैं, पेशाब के रास्ते निकलते हैं, मल त्यागने के मलद्वार से निकलते हैं, और आँख से भी निकलते हैं, नाक से भी निकलते हैं, और मुँह से भी निकलते हैं। तो मुँह बंद रहता है सोते समय, तो वो बहुत सा झाग या बहुत सा थूक जिसको कहते हो, कि जब अंदर से इच्छा हो या थूक देना चाहिए, ये गंदगी निकल रही है, थूक क्या है? ये गंदगी है। बलगम क्या है? ये गंदगी है। तो ये निकलना चाहिए, तो उस समय निकल नहीं पाता है, उसमें रहते नहीं हो तो मुंह में जमा हो जाता है। इसलिए कहा खुला करो, दांत को चाहे उंगली से ही मलो, जब साफ करो। वैसे तो बात की तरह से व्यंजन मंजन और टूथपेस्ट तो था नहीं, टूथब्रश तो था नहीं कि रगड़ करके मसूड़े को ही खत्म कर दो, दांतों के बीच के सुराख को और बढ़ा दो, उसके बीच का मांस ही कट जाए, ऐसा तो था। नीम के दातुन, लवुल के दातुन, चिड़चिड़े के दातुन, ये पेड़ बहुत होते थे, तो लोग करते थे, दातुन करते थे। नहीं कुछ होता था तो चूल्हे पर रोटी बनाई जाती थी, चूल्हे का मिट्टी ले लिया, नमक और तेल मिला करके मंजन बना लिया, बहुत अच्छा मंजन बनता है। हाँ तो समझो कि टिकार को दूर कर देता है दांतों के। तो ऐसा मंजन करने के बाद फिर कराने के बाद बच्चों को
सब कुछ खाने पीने को लोग देते थे, सबको तरीका घर के लोग ही बता देते और बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। जब घर का बुजुर्ग भोजन करने के बाद आपके समझो पेशाब के लिए जाता था तो देखा देखी बच्चे भी जाते थे, लेकिन आज की तरह से खड़े खड़े पेशाब नहीं करते थे। अब बेचारे क्या करें, इनकी भी मजबूरी हो गई। कितना अन्य समय लोग की सख्त और इतना सकरा कपड़ा पहनने लग गए कि बैठे ही नहीं सकते हैं, ऐसा पहन कि बैठ ही नहीं सकते हैं, घुटने को फाड़ लेते हैं, बैठने में आसानी हो जाए। तो आजकल की तरह से फैशन तो नहीं था। इनको बड़े आदमी कहते हैं, इनके बदन पर कपड़े नहीं रहते हैं, ऐसा तो नहीं था। कपड़ा पहनते थे लोग, ढकते थे। कपड़ा एक अन्य समझ लो कि एक शोभा है मनुष्य का। जिस तरह से इनको बच्चियों को, माताओं को गहना पहनाया जाता है कि देखने में ये देवी जैसी लगे, इसे ढकें। इसे कपड़ा से ढकने के लिए होता है, अंगों को ढकने के लिए होता है। तो आप इस बात को समझो कि उस समय पर, पहले के समय में अन्य बच्चे बहुत कुछ सीख जाते थे। नहाना धोना क्यों आवश्यक बताया गया? क्योंकि वही जो मैंने बताया, गंदगी निकलती है और रोए के बीच में से निकलती है, और उसको जब रगड़ करके ऐसे साफ कर देते हैं नहाते समय, तो एक तो ऐसे नसों का व्यायाम हो जाता है। ये नसें जो हैं जिनमें रक्त का संचार होता है, रक्त बहता है, उसमें जब रुकावट आ जाती है तो उसको ऐसे रगड़ देते हैं। देखो ठंडी जब लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उस वक्त पर ये खून जमने लगता है तो संचार कम हो जाता है, तो ऐसे हाथ रगड़ते हो, ऐसे ठंडी में ऐसे। तो हाथ में समझो के नहाने से ये को भी व्यायाम हो जाता है। पहले तो ये नियम ये था कि इस तरह से नहाओ रगड़ो। आप देखो मालिश बचपन से ही बच्चों की अन्य माताएं करती थी। अब आजकल की तो ये बच्चियाँ मालिश करती नहीं, बच्चों की उत्पन्न लगाती नहीं है, कहते कपड़े गंदे हो जाएंगे, कौन इनको ऐसा करे। लेकिन उस समय पर निश्चित रूप से बच्चों की मालिश होती थी और वही आदत बनी रहते थे। नहाने से पहले मालिश करके बदन में तब लोग नहाते थे। आप ये समझो तेल में घी से बहुत ज़्यादा ताकत है, यानी घटस्य सप्तगुणम तैलम, यानी 100 गुना ज़्यादा यानी ताकत है। किसमें? घटस्य सप्तगुणम तैलम, तेल में। मर्दने नटु भक्षण, यानी मालिश करने पर यानी ताकत और शक्ति का शरीर में इजहार होता है, फायदा मिलता है मालिश करने से। घी खाने से यानी समझ लो कि 100 गुना ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन मर्दने नटु भक्षण, अगर पेट में डालोगे पेट में खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए कि सूखा, यानी जो पेट में रोटी जाए, सूखा खाना जाए, उसमें थोड़ी चिकनाहट आ जाए और जो है वो ठीक से पचाव हो जाए, इतना लेना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा ले लिया या तेल खाते रहे तो नुकसान। मालिश अगर करते रहोगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो मालिश की आदत डाल देते थे। आप ये समझो नियम जैसे देश का होता है, जैसे बिरादरी का होता है, समाज का, जैसे आपके घर का नियम होता है, ऐसे ही शरीर का भी नियम होता है। शरीर को ठीक ढंग से चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अन्य समझ लो कि इसका नियम होता है। और शरीर की स्वस्थ रखने की और इसके अंदर क्षमता कार्य करने की हर क्षेत्र में ज़रूरत होती है। या खेती करो, शरीर में मजबूती होगी तो ठीक से करोगे। व्यापार अगर करोगे तो उसमें भी डॉक्टर में काम करोगे, शरीर कमज़ोर रहेगा, मन नहीं लगेगा, काम नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन सस्पेंड हो जाओगे, निकाल दिए जाओगे। लेकिन अगर शरीर में ताकत है तो आदमी मेहनत कर सकता है और करता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना वजन में भी जरूरी होता है। ताकत नहीं रह गई बुढ़ापे में तो कहाँ से वजन हो पाएगा, कहाँ से ध्यान हो पाएगा। आप तो आलस्य करते हो, कर लेंगे, बहुत समय है अभी तो कमाने खाने का
कहते हैं कि कर ले कुछ काज जवानी में कहते काज कर ले, मेहनत करके धन इकट्ठा कर ले, ये सब काम कर ले। और कहा गया कर ले निज काज जवानी में वो अपना काम कर ले। अब इनको नहीं पता है कि अपना काम क्या है, पराया काम क्या है। तो यही पराया काम करने में लगे रहेंगे, दूसरों के लिए ही करने में, बाल बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए करने में लगे रहेंगे। तो शरीर का स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल आप देखो भोजन का पचाव कम होता है, आंत और मैदा कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी जानकारी लोगों को नहीं रहती है, और जानकारी रहते हुए भी जीव को स्वाद मिल जाता है तो उसको अन्य समय लोग की ध्यान नहीं देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो चीज़ जिसके साथ नहीं खाना चाहिए मना है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। घर में बनता ही नहीं, घर पे बनता ही नहीं था। जैसे दूध और दही, ये यानी समझो दूध और दही की चीज़ें एक साथ नहीं। अब आप समझो आदमी आज़ाद हो गया, जगह जगह दुकानें हो गई, अब मन में जो आया तो करो, बाहर घर से निकल गया तो जो चीज़ पसंद आ गई देखो दौड़ करके जाता वही खाता है, कैसा भी हो, लेकिन बस वही यानी अच्छा लगता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया था। घर में जो बनता था वही लोग खाते थे, और घर की बहुओं को ये माताएं बता देती थी, अपनी बच्चियों को माताएं बता देती थी कि ऐसा बनाओ, ऐसा करो। और उस तरह का जब बनता था तब लोग बहुत स्वस्थ रहते थे। सुबह का छाछ, दोपहर का 10-11 बजे तक का छाछ, मट्ठा जिसको कहते हो, दूध को जमा करके दही बनाते हैं और दही में पानी डाल करके पतला उसको मथ देते हैं, भिगो देते हैं, तो उसको कहते हैं छाछ, मट्ठा। तो मट्ठा लोग पीते थे। आप समझो कि शक्रस दुर्लभम, आप समझो शक्रस तक्रम दुर्लभम। शक्रस किसको कहते हैं? इंद्र को। और तक्र किसको कहते हैं? छाछ और मट्ठे को। भोजन के बाद 1 गिलास तो छाछ मट्ठा पीते ही थे लोग। अब आप ये समझो कि छाछ और मट्ठा मिलता कहाँ था? गाय से मिलता था। गौ पालते थे, गौ की सेवा करते थे, गौ का मांस नहीं खाते थे, और न गौ को काटते थे। गौ की सेवा करके दूध निकालते थे, दूध पीते थे शाम को। रात को अनिल सुंदर दूध का पीना बहुत फायदेमंद होता है। तो ये सब सुविधाएं लोगों को घरों में रहा करती थी। अब आदमी हो गया आलसी, और अब आदमी हो गया हविषी, हविष बहुत बढ़ गई, और अब आदमी हो गया दिखावटी, अपने को दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है। तो वो जो शो करना चाहता है और दिखावे का जो भक्ति या प्रेम होता है, या दिखावे की जो चीज़ें होती हैं वो अस्थायी नहीं होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं, तो फायदेमंद भी नहीं होती हैं। अब वो लाभ और वो फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मनुष्य के लिए फायदेमंद थी और उसका उपयोग आदमी करता था। मोटा खाना, मोटा पहनना करता था। आपके समझो तो विचार भावनाएं अच्छी रहती थी। खर्चा के लिए आज की तरह से दौड़ना नहीं पड़ता था, कल की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि आदमी मेहनत करके, थोड़ा मेहनत करके और ज़्यादा कमा लेता था। अब आज तो कहते हैं कि पैदावार कम हो रही है, पैदावार बढ़ाओ, खर्चा बहुत बढ़ गया, बढ़ाइए। जो बैलों से खेती करते थे लोग और इसको जोत के आते, शरीर भी स्वस्थ रहता था। आप समझो कि पैदावार उसमें आज की अपेक्षा अधिक होती थी, जिस तरह लागत लगती है उस तरह से अधिक होती है। अब आप समझो कि धीरे धीरे उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जमीन की शक्ति को ही लोग खत्म कर दे रहे हैं। डाल करके, खाद डाल करके, समझ लो कि केमिकल, उसकी उपजाऊ शक्ति को ही खत्म कर दे रहे हैं। एक समय
धरती बस बोल देगी कि अब पानी समझो हम पैदावार नहीं दे पाएंगे, लेकिन खर्चा बढ़ गया। एक मोटर अगर एक बार किसान का डल जाए तो समझो 1000 रुपया गया। आप ये समझो कि एक बार अगर टायर घिस गया तो 10-20 हज़ार रुपया, 10-15 हज़ार रुपया यानी उसका चला गया। तो ये सब किसमें आता है? इसी में आता है, खर्चे में आता है किसान के। इसीलिए तो आप समझो कैसे पूरा नहीं पड़ता है तो बिजनेस करो। अब बिजनेस करना जानते नहीं हैं, उसी में ठग जाते हैं। जो अनाज पानी बेचा उसको भी अन्य समझ लो उसी में लगा दिया कि कई गुना करके आ जाएगा। लोग मिल जाते हैं एजेंट, मशीन खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत आमदनी है, उस उसी में भी चला जाता है। तो इस समय पर तो जो अन्नदाता था, जिसको किसान कहा गया, यानी सबसे ज़्यादा दुखी तो वही है। तो आपको उस बात को समझना चाहिए कि पुराना रीति रिवाज अगर अपना लें तो पुराना खान पान पर अगर चले जाएं, सादा जीवन व्यतीत करने लग जाएं तो ऊँचे विचार आ जाएंगे, बुद्धि सही हो जाएगी। और जब बुद्धि सही होगी आप समझो तभी कोई बात समझ में आएगी। जैसे कहते हैं ये बुद्धिमान आदमी है, कोई चीज़ बताओ तो समझ जाते हैं, और ये मूर्ख है, इसकी बुद्धि ही नहीं काम करती है, तो इससे क्या बताना? आज बताना बेकार है, पढ़ाना मेहनत करना बेकार है। तो बुद्धि का सही रखना बहुत जरूरी है। तो बुद्धि कैसे सही रहती है? यानी आपके समझो खान पान जब सही रहता है, शुद्ध सात्विक रहता है, शाकाहारी रहता है आदमी, यानी कि बुद्धि तब सही रहती है जब वो होश में रहता है, अपने को ये समझता है कि हमारा ये शरीर है, आँख कान मुँह है, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा घर है, ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहू है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारे देश के लोग हैं। तब यानी बुद्धि सही रहती है, तब वो उस चीज़ को समझ पाता है और फिर अपने कर्तव्य का पालन कर पाता है। वो अपने जो यानी समझो कि अपना जो रास्ता है यानी बताया हुआ पूर्वजों का, उन्नति का, तरक्की का, उस पर जब आगे बढ़ता है तब बुद्धि सही रहने पर यानी जब उसमें कामयाबी मिल जाती है, रास्ते पर चलते कामयाबी मिल जाती है, तब फिर मालिक को याद करता है, मालिक भी उसकी मदद करता है, मेहनत कम करता और आमदनी ज़्यादा हो जाती है। कब? जब वो खुश हो जाता है। कौन खुश होता है? जब बादल मेघराज खुश हो जाएंगे, जब ये धरती माता खुश हो जाएंगी, जब हवा यानी समझ लो कि पानी ये देवता खुश हो जाएंगे, तब यानी समझो कम मेहनत में ज़्यादा अनाज पैदा हो जाता है। सतयुग में क्या था? एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। आप समझो कि पैदावार बहुत होती थी, निमित्त मात्र के लिए लोग जोत करके खेत को बो करके अनाज को चले आते और जब जरूरत पड़ती तब बादल ला करके बरस जाते थे। देखो त्रेता में काश्तकार खेत में खड़ा होकर पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। तो प्रकृति साथ देने लगती है और नहीं तो प्रकृति भी नाराज हो जाती है। ये जो देवता हैं ये भी नाराज हो जाते हैं और आप समझो जब ये नाराज हो जाते हैं तो तरह तरह से तकलीफ देने लगते हैं। क्योंकि ये जो 5 देवता कहे गए, ये जल और ये धरती, समझो कि पानी और ये धरती और आग और आसमान, ये है हवा। आप समझो कि इसी से ये शरीर बना है और इसको जरूरत है। इसी में जब कोई तत्व इसको नहीं मिलता है तो फिर शरीर रोगी हो जाता है। कहते हैं कि समझो वायु बन गया। गैस किसको कहते हैं? वायु, वही गैस, अंग्रेजी में गैस कहते हैं। तो ये वायु बन गया। अब देखो डकार आ रही है, कोई कहता है कि बहुत नीचे से हवा खुल रही है, निकल रही है, समझो गैस बन गया। सिर पर चढ़ जाता है, दिमाग नहीं काम करता है, तो क्या होता है? वायु विकार। और वायु विकार ये क्यों होते हैं? समझो कि इसी वजह से होते हैं। जब कोई गैस चीज जाती है, न पचाने वाली आंतों को कोई चीज जाती है तो गैस वगैरह बन जाता है। या जबान पर कंट्रोल नहीं हो पाता, जब जीभ का स्वाद बढ़ जाता है, समझो
जो कि मन न कहते हुए कि स्वाद के लिए आदमी खाता चला जाता है, तब ये सब चीज़ें होती हैं, तो उससे बीमारियां फैलती हैं। आप ये समझो कि वायु दोष हो जाता है, 56 प्रकार का वायु है, अब उसमें कोई भी अगर दोष हो गया तो फिर शरीर रोगी होता है, और शरीर रोगी हो जाता है तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है। एक समय तो आता है कि जब हाजमा कमज़ोर होता है, हाथ पैर को ढीले पाते हैं, तो इनका हमला तेज होता है। लेकिन अब जब बुढ़ों जैसा शरीर आदमी जवान का आदमी अपना जवान आदमी बना लेगा तो उसको भी वही तकलीफ होने लगती है। तो ये जो देवता बताए गए, आप ये समझो कि ये मनुष्य के मदद के लिए बनाए गए हैं कि जिससे इनका शरीर चलता रहे, ये मदद करते रहें और शरीर को चलाने और स्वस्थ रखने वाली चीज़ें ये देते रहें। जब ये नाराज होते हैं तो उसमें सख्ती कर देते हैं, इनका भी नियम है, नियम के अनुसार जब नहीं चलता तो सख्ती कर देते हैं और फिर आदमी इनको भूल जाता है, नियम संयम भूल जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद में उस शक्ति, ये शक्ति ही तो है, पृथ्वी एक शक्ति है, हवा एक शक्ति है, और समझो कि बरसात एक, पानी एक शक्ति है। ताकत आप देखो कितनी ताकत होती है समुद्र के लहर में। आप समझो कि ऐसा नाश कर देता है ये समुद्र का लहर, जब किनारे के मकान वगैरह सब ढहा देता है, हवा जब तेज चली तूफान बन गया नुकसान कर जाता है। तो ये एक शक्ति है। अब उस शक्ति को ही समझ लो अपना लक्ष्य बना लेते हैं। जो नासमान हैं, जिनको देवी और देवता और आप भगवान कहते हो, उनकी पूजा करने लग जाते हैं और वो खुद नासमान हैं। तो उस नासमान शरीर से उनकी पूजा करोगे तो आपको भी सुनाया गया था कि जो बंधन में है वो आपके बंधन को क्या खोलेगा। तो ये जो बंधन में जीवात्मा है, इस बंधन को कैसे खोल सकते हैं? वो तो खुद बंधन में है, वो तो खुद नासमान है। आप ये समझो कि जिन्होंने इन चीज़ों को आपको स्वस्थ रखने के लिए प्रदान किया, दिया, और ये जिन्होंने व्यवस्था बनाया, वो खुद बंधन है, वो खुद नासमान है। आप ये समझो नासमान किसको कहते हैं? जो चीज़ एक दिन न रह जाए, जो चीज़ अपने काम ना आवे, अस्थाई जो न हो, उसको नासमान कहते हैं। तो यहाँ की कोई चीज़ अस्थाई है ही नहीं। अब यह है कि आपका समय निश्चित है, ऐसे इनका भी समय निश्चित है। तो आपको समय कम मिल रहा है, इनको समय ज़्यादा मिला हुआ है रहने के लिए यहाँ, लेकिन इनका भी समय जब पूरा होगा तो ये समझो ये चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। आप तो कहते हो पिताजी चले गए, खेती कर रहे थे, और भाई साहब भी चले गए और हम भी चले जाएंगे, लेकिन धरती ऐसे रहेगी, आसमान ऐसे रहेगा, जल ऐसे रहेगा। लेकिन ये वो लोग कहते हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो इस बात को बताते हैं, जो संत हैं, महात्मा इस बात को बताते हैं और बताते आ रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें नासमान, ये सब खत्म हो जाएंगे। आदमी और समझो कि जल्दी खत्म हो जाता है, आदमी जल्दी खत्म होता है। उसके बाद में जब इनका समय आता, किसका? जिस पर आदमी चलता फिरता है, शरीर को चलाने के लिए अन्न पैदा करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारोबार करता है, ये धरती खत्म हो। आप समझो कि धरती के ऊपर पहाड़ है, धरती के ऊपर समझो पत्थर हैं, धरती के ऊपर पेड़ पौधे हैं, धरती के ऊपर चलने वाले ये समझ लो कि पशु और पक्षी हैं। तो ये सब खत्म होंगे। आप समझो कि कहाँ से जुड़े हुए हैं? निरंजन भगवान जिनको कहा गया वहाँ से जुड़े हुए, सहस्त्रों, हजारों, क्या लाखों, करोड़, कई हजार, अनगिनत जिसको कहते हैं, गिनती ही नहीं, ऐसे तार से जुड़े हुए सब के साथ, जितने हैं पेड़ पौधे, जितने सब के पक्षी, मनुष्य, सब के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, औरत हो, बच्चा हो, आदमी हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, सब तारों के द्वारा जुड़े हुए। तो
अनगिनत, असंख्य जिसको कहते हैं, जिसकी संख्या नहीं है, ऐसे तार के द्वारा यानी समझो कि ये जुड़े हुए हैं। ये धरती भी उसी तरह से जुड़ी हुई है, ये आसमान भी उसी से तार से जुड़ा हुआ है, हवा भी जुड़ी हुई है। आप समझो कि ये सूरज और चांद और सितारे सब उसी तार से ही है। तो वो क्या करता है, यानी वो समेटता है। आप समझो जब देख लेता है कि अब दो स्थिति होती है, जब देख लेता है कि अब ये सब यानी समझ लो कि ये निकल जा रहे हैं, पार हुए जा रहे हैं या सब नरकों में चले जा रहे हैं, तब समझता है जब बहुत कम रह जाते हैं या कभी ऐसी प्रलय की स्थिति की मौज हो जाती है, महाप्रलय, तब ये सब समझते हैं। महाप्रलय तो होता ही नहीं जल्दी, लेकिन ये स्थिति ऐसी बन सकती है जो सबको समेट ले। जिसने विस्तार किया, भेजा, वो समझो कि इसको समेट ले, जो बनाया वो बिगाड़ दे। तो क्या होता है कि धरती की जो उपजाऊ शक्ति है खत्म हो जाती है, पत्थर की ताकत खत्म हो जाती है। तार के कनेक्शन काटते, जैसे बिजली का तार है, वहाँ से कनेक्शन काट दिया तो कुछ पावर नहीं रही, कोई ताकत नहीं रह गई उसमें। हमें तो ताकत रहती है, बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है। ऐसे तार काट देता है तो पत्थर को ऐसे रगड़, वैसे एकदम पतला, कोई उसमें ताकत नहीं रह जाती है। ये धरती में कोई ताकत नहीं रही, एकदम भूरी हो जाती है ये धरती। पहाड़ को जल्दी समुद्र या पहाड़ को जल्दी पानी नहीं बहा पाता है, गिरा पाता है, और बालू को जल्दी बहा लेता है पानी को, वो मुलायम है, पतला है। ऐसे जब पहाड़ और ये धरती मुलायम हो जाता है, तब क्या होता है, तब ये पानी जो है इसके नीचे ये उसको घोल लेता है। यानी समझ लो कि ये जो जल देवता है वो अपने में मिला लेते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं रह सकते। आप तो समझो क्योंकि उनका भी तार कटता है समय से, ये कोई जरूरी नहीं कि एक साथ तार कटे। समय जब उनका आता है तो उनका भी तार कटता है, जब ऊपर से उनका तार कटता है तब शक्ति क्षीण हो जाती है इनकी। तो आप समझो इनको फिर कौन सोखता है, इनको कौन खींचता है, इनको अग्नि देवता कहा गया। अब देखो यही सूरज है, यही सूरज की रोशनी जब यानी कम रहती है, इनकी गर्मी कम रहती है, तो देखो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। और जब तेज रहती है 10 मिनट में कपड़ा सुखवा लो। जब गर्मी ज़्यादा रहती है तो यानी उस नमी को खींच लेती है, गर्मी है, ऐसे ही वो ताकत बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसी टेम्परेचर में, उसी गर्मी में ये जल सब सूख जाता है। समुद्र एकदम से सूखा दिखाई पड़ता है, जल नाम की चीज नहीं रह जाती है इस धरती पर। और फिर अग्नि का समय आता है। अग्नि को कौन बुझाता है? अग्नि का शोषण कैसे होता है? अग्नि का शोषण करता है वायु। जो वायु देवता है, कौन देवता है, वो जब तार कटता है तो वो गर्मी और वो जलाने की शक्ति उनकी खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। जैसे आप अंगारा को हाथ में ले लो, जलता हुआ, उसमें आग है, ताकत है, तो हाथ जलेगा, और पानी उसके ऊपर डाल दो, बुझ जाए तो देखने में तो वही है, अंगारा ही जैसा, लेकिन हाथ नहीं जलेगा। इसी तरह से ताकत था तब वो अपना काम किया। आग का काम क्या था, अंगारे का काम क्या है, जलाना। और जब ताकत खत्म हो गई तो वही चीज जला नहीं सकती। ऐसे आग की भी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर कौन बचता है? कौन देवता बचते हैं? कौन को कौन खींचता है? तार जब कटता है तो कौन की भी ताकत खत्म हो जाती है, हवा तेज चल नहीं सकती, जहाँ के तहाँ ठहरी रह जाएगी। और
फिर उसको आकाश खींच लेता है, तो आकाश कुछ समय तक रहता है। उसके बाद में जो देवी देवता हैं, यह सब सिस्टम से स्वर्ग और वैकुंठ लोक के जो जीव हैं, यह सब इनका समय जब पूरा होता है या उनकी मौज होती है निरंजन की इधर से खींचने की, खत्म करने की, तो इसको अन्य समृद्ध तार को काट देते हैं। तो यह भी ऐसे ही सब सिमट जाते हैं। आज्ञा बुलाते हैं इनको, उधर आज्ञा की तरफ चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में अन्य समझ लो कि जहाँ से उन्होंने भेजा इन चीज़ों को, अन्य जल, पृथ्वी, अग्नि को, वायु को जहाँ भेजा, आप समझो कि जो ताकत भेजा उसको ताकत वहीं फिर पहुँच जाती है। अब मान लो उस मालिक की मौज हो गई तो वो वहाँ से फिर समझाव कर देते। वो भी यह भी स्थिर नहीं। जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया सब कुछ आपके लिए और आपको बनाया शरीर को, वो भी स्थिर नहीं है। उनको भी समझना पड़ता है। कभी जब मौज हो जाती है उस मालिक की, तो वहाँ के जो तार जैसे कटा, कहाँ उनकी पावर खत्म हो, तो फिर वो भी चटाई की तरह सिमट जाते हैं। और फिर ब्रह्म स्थान जो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको सिमटने में देर नहीं लगती है, एकदम से अंशों की खत्म हो जाते हैं। जैसे आप बहुत तेज जल रही है, अंगारे जल रहे हैं, आपने कंडा बैठा जला रखा है, छाना जला रखा है, बड़ी तेज लौ निकल रही है, लेकिन पानी पड़ गया तो स्टॉप हो गया, सब एकदम से कुछ नहीं। ऐसे ही इनकी जैसे ही तार कटता है ताकत खत्म होती है, इनका सारा पावर, सारे शक्ति सब खत्म हो जाती है। और फिर उसके प्रकृति लोग भी समझ जाता है। आप फिर समझो कि महाकाल लोग वो भी ऐसे समझ जाते हैं। और फिर समझो कि पार्वण लोग तक का होता है सुलटाव। आगे फिर उधर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। ये जितने हैं ये देवी देवता और ये सब जीव, ये सब समझो कि ये ऊपर के ये तो नट जाते नहीं हैं। आप समझो वैसे नट भी खत्म हो जाता है, इधर का सब नट सब खत्म हो जाता है, इधर का कुछ नहीं रहता है। फिर ऊपर ऐसे लटके रहते हैं, सिस्टम बरकरार रखते हैं, समेट तो लेते हैं। जैसे कोई अपनी मशीन समेट लेता है, अपना कारोबार समेट लेता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो विस्तार कर देता है। ऐसे ही जरूरत पड़ने पर विस्तार होता है। तो आप इस बात को समझो कि जिनसे आप कोई अपेक्षा कर रहे हो या जिनसे कोई इच्छा कर रहे हो या जिन पर आपको भरोसा है, इनका खुद का कोई ठिकाना नहीं और आपका भी कुछ कोई ठिकाना नहीं है। इस चीज़ को आप ये समझ लो कि आपके शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। आप ये समझो कि आप ये सोचो कि भाई हम ऐसे रहेंगे या ऐसे करेंगे और हमको जिस तरह से कर रहे हैं उसमें सुख है, सुख तो इसमें है ही नहीं। और ये मनुष्य शरीर जिसके लिए ये ऊपर के जितने भी लोग के धनी हैं और जितने भी ऊपर के जीव हैं वो सब मांगते रहते हैं, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता इसी में है, अपने घर अपने वतन जाने का रास्ता इसी में है और शब्द को पकड़ने का रास्ता इसी में है। तो आप उस रास्ते पर चलो, शब्द को पकड़ो। शब्द की पहचान जब हो जाती है तो शब्द जब पकड़ में आ जाता है तो जीव ऊपर निकल जाता है। आज की तरह से आप समझो कि सरल साधना पहले कोई बताते ही नहीं थे, जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जब इधर कलयुग में जीव बहुत फंसने लग गए, दुखी हो गए, नरकों में जाने लग गए, संतों का प्रादुर्भाव हुआ, संतों ने ये रास्ता निकाला। तो पहले भी आज की तरह से छूट नहीं थी, जैसे आप लोगों को छूट है, ऐसे छूट पहले भी इस साधना के करने में संतों ने नहीं दे रखी थी। उसमें भी नियम कानून था। अब देखो हमारे गुरु महाराज जब शुरू में नाम दान देना शुरू किए, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज जब नाम दान देना शुरू किए तो फॉर्म भरवाते थे कि हम 3 घंटा बैठ करके रोज भजन करेंगे, ध्यान रोज लगाएंगे और अभ्यास कराते थे। आप ये समझो, नहीं तो ये रस, अमीय रस का स्वाद
आदमी को मिलता ही नहीं था। आप तो समझो रस को ही नहीं समझता था। जैसे देखो कंद बहुत मीठा होता है, मिश्री मीठी होती है, आप तो समझो पूरा मीठा होता है। लेकिन अब कोई गन्ने का ही रस पिए तो कहता है गन्ना का रस ही बड़ा मीठा होता है, और वो भी नहीं किसी को मिला। कहता है चावल मीठा होता है, आलू मीठा होता है, गोभी मीठा होता है। जो खाता है, जो जानता है, वही मीठा बताता है। तो उस वक्त पर गुरु महाराज भी नियम बनाए हुए थे, लेकिन अब इस समय पर जीव इतना मलिन हो गया, लोगों के कर्म इतने खराब हो गए, और शुद्ध चीज़ें न मिलने की वजह से कर्म लोगों पर इतना ज़्यादा आने लग गए। बुद्धि इतनी समझ लो कि प्रखर नहीं रही, चित्त से चिंतन ठीक से नहीं हो पाता। वैसे समय पर बहुत आसान किया गया। देखो ये समय प्रेम में आपको नहीं मिलेगा, और ये आसान तरीका नहीं मिलेगा, और इतनी आसानी से दया आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप जितने भी प्रेमी हो, आप इस वक्त पर जो उष्मायु की दया आपके ऊपर हो रही है, उसको आपको सब कुछ लेना चाहिए। समय निकालने की जरूरत नहीं है। इस समय पर किस चीज की साधना करनी है, आपको क्या साधना है, आपको कुछ नहीं साधना है। आपको उस मालिक पर विश्वास करना है, और शरीर से उतना मेहनत करना है कि जिससे शरीर की हिफाजत होती रहे, यह शरीर खाने पीने से चलता रहे, आपके आश्रित जो लोग हैं उनको भोजन मिलता रहे। आप समझो जो आपके आश्रित यानी समझो कि अभी अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण ठीक से हो जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक से हो जाए, वो आध्यात्मवादी ईश्वरवादी बन जाएं। आपको केवल ये साधना करनी है। इसके लिए आपको साथ लेना है अपने को, परिवार वालों को, और अपनी व्यवस्था को, और जीवात्मा को घर पहुंचाने का, जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा दिलाने का। यानी समझ लो कि यह साधना जीवात्मा के लिए कुछ करने का साधना आपको केवल अपने मन को साधना, क्योंकि मन ये रुकने का नाम नहीं लेता है, मन उधर ही जाता है। जिधर आपकी आवश्यकताएं हैं, जिन चीज़ों को आप बढ़ाते चले जा रहे हो, जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करने में लगे हुए हो, सड़ जाता गल जाता नुकसान हो जाता है, तो मन उधर ही लगाना पड़ता है। हिफाजत के लिए उन चीज़ों को लगाना पड़ता है। मान प्रतिष्ठा जिसको कहते हो, उसको बढ़ाने के लिए लगाना पड़ता है, तो मन आपका उधर चला जाता है। लेकिन जब उधर से थोड़ा सा यानी आवश्यकता कम करोगे और मान सम्मान के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ोगे, तो आप समझो आवश्यकताएं कम हो जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ों के लिए जो मन दौड़ता है, या उनके हिफाजत के लिए या पाने के लिए जो मन दौड़ता है, वो क्यों दौड़ेगा? इसकी दौड़ कम हो जाएगी। आपके शरीर की भी दौड़ कम हो जाएगी, मन की भी दौड़ कम हो जाएगी। तो जब किसी के ऊपर ज़्यादा काम होता है तो कहता ओवरलोड बहुत है, परेशान हो जाता है। ऐसे आपका मन भी परेशान होता है, यह भी दौड़ता है, तो शरीर को दौड़ाता है। शरीर के लिए ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने में जब लक्ष्य बना लेते हो, इसी को सुख शांति दिलाने का लक्ष्य निशाना बना लेते हो, तो मन शरीर के साथ दौड़ता भी परेशान हो जाता है, और फिर वो बकरा रहता है। किसी चीज़ में अगर उसको रस मिल गया तो बार बार उधर ही जाता है। इसलिए तो आवश्यकताओं को कम करो। सम्मान और प्रतिष्ठा यह ऐसे आदमी के अपने बनाने से नहीं बनती है। कर्तव्य का पालन कर अपने आप बन जाती है, और जब ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति शरीर के अंदर आ जाती है तो प्रतिभा निखर जाती है, वो रंग में परिवर्तन आ जाता है, बोली बानी, खान पान, चाल चलन सब में परिवर्तन आ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। जब लोगों की तरह से ये शरीर नहीं चलता, लोगों की तरह से आदमी व्यवहार नहीं करता जैसे आम लोग करते हैं, आप ये समझो तब त्यागी जब हो जाता है
तब थोड़ा सा लोगों से अलग हो जाता है, तो उसी का सम्मान होता है, उसी की इज्जत होती है। जैसे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, योगेश्वर हुए, जैसे अवतारिक शक्तियाँ हुई, तो मन को ही थोड़ा सा रोकने का रियाज करना है, प्रैक्टिस करनी है, कसरत जिसको कहते हैं करना है। और तो कोई ज़्यादा प्रतिबंध आपके ऊपर प्रमेय नहीं है। अब ये जरूर है कि मन की भगने की आदत बन गई, और बहुत समय से बन गई, क्योंकि इसको आपको साधने की साधना कोई बताया नहीं, मिला नहीं, तो इसकी आदत तो बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जब इसको साधोगे, धीरे धीरे जब ये रुकने लगेगा, जो भक्ता है, आवश्यकताएं कम होंगी, उधर से दुनिया की तरफ से ध्यान हटेगा, तो इसकी दौड़ कहाँ रहेगी, उधर ही बढ़ेगी, आध्यात्म की तरफ बढ़ेगी। जिधर सोचोगे, जिधर इच्छा करोगे कि हमको उस मालिक का दर्शन हो जाए, वो मिल जाए, तो उधर मन भी लगेगा। तो जब मन भगे तो रोको, कहाँ जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों में जाता है, बेकार की चीज़ों में जाता है। आप तो समझो कि जैसे आप सपना देखते हो, तो सपने में आप समझ लो कि कोई चीज़ खाते हो, राजा बन जाते हो, और मतलब ये है कि कोई गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज पर बढ़िया घूमते हो, शायद सपाटा करते हो सपने। ऐसे ही मन भी समझो एक तरह से सपना देखता रहता है। मोहन जैसा सब सोवन यारा देखें सपन अनेक प्रकार, समझो ये मन अनेक प्रकार का स्वप्न देखने लगता है। आप समझो इसको खाने को नहीं मिलता है, खाने को कब मिलेगा, जब आप मुंह में डालोगे तब खाने को मिलेगा। लेकिन ये घूमता रहता है, क्या बढ़िया पराठा बन रहा है, क्या बढ़िया खुशबू आ रही थी, उस खुशबू का रस भी शादी ब्याह में कहीं गया, और नाक में पड़ा था, तो बस मन उधर ही ले जाता है, उसी का रस लेने लग जाता है। तो मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे शरीर का सपना है, ऐसे मन का, शरीर का सपना खत्म हो जाता है, आप थोड़े समय के लिए होता है, ऐसे समझ लो मन का भी सपना थोड़े समय के लिए होता है, और सपना काम नहीं आता है, ऐसे मन का सपना काम नहीं आता। तो मन को आप समझाओ और मन को आप मनाओ कि तू जहाँ दौड़ रहा है, तू जहाँ पराठा खेल रहा है, जहाँ तू रबड़ी खा रहा है, उसको तुझको कहाँ मिलेगा। इसलिए भाई जिधर रस तुझको मिले और बराबर रस मिले, और इससे ज़्यादा रस मिले, इससे ज़्यादा आनंद आवे, तो इधर आ जा दोनों आँखों के बीच में, आ जा सूरत जहाँ बैठी हुई है, और सूरत के साथ चल, ऊपर चल, ऊपर तुझको यहाँ से ज़्यादा आनंद मिलेगा, कई करोड़ समझ लो गुना आनंद मिलेगा। यहाँ जो बाजा सुनने में तू चला जा रहा है, यहाँ जो नाटक नौटंकी कभी देखा और वहाँ सुना, उधर चला जा रहा है, इससे तो कई गुना अच्छा उसको अंदर में सुनाई पड़ जाएगा। तो इसको थोड़ा मनाओ और समझाओ, मन से ही मन को मनाओ, मन से ही मनाओ, तन से नहीं मानेगा। आप समझो मन से ही मनाओ, और धीरे धीरे रोको। जब धीरे धीरे रोकने लगोगे, मन जब ये रुकने लगेगा, भगने से रुकने लगेगा और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तब इसको थोड़ा रस मिलेगा। लेकिन वो रस उतना अच्छा नहीं लगेगा, वो रस में वो पकेगा नहीं, उसको वो उतना अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि ये इधर का रस जो लेता रहा, इसी का उसको स्वाद मिलता है, इसी रस में वो मस्त रहता है, तो फिर इधर ले आएगा। तो फिर ले आए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। तब आप समझो बड़ी कामयाबी हमको मिल गई है, ये बड़ी कामयाबी हमको और बड़ी कामयाबी दिला देगा। तब फिर आप धीरे धीरे इसको समझाओ कि जब ये आगे बढ़ेगा, ऊपरी लोगों का दृश्य देखेगा, ऊपर की आवाज़ जब सुनेगा, तब मस्ती आएगी उसको। ये जो मस्ती इधर की है, ये नासमान लगेगी, ये बेकार लगेगी, निरर्थक लगेगी। आप समझो कि जब वो मस्ती आएगी और फिर ये मन आपका साथ देने लगेगा, सूरज का साथ देने लगेगा। पहले जो कभी देता था, इसका अभिन्न अंग था, अभिन्न दोस्त था, इसका अभिन्न मित्र जिसको कहते हैं, अब यही अलग हो करके इधर, और इसका सूरज का एक तरह से दुश्मन सा बन गया।
क्योंकि सूरत ऊपर जाए, ऊपर जाना ही है इसको, तो इसका रास्ता बदल दिया मन ने। तो वो हम समझो जब सूरत ऊपर जाएगी तो फिर उसी तरह दोस्ती हो जाएगी, आनंद आएगा, मस्ती आएगी। तो कहने का मतलब यह है प्रेमियों, ये दुनिया नाशवान है, दुनिया की चीज़ें नाशवान हैं, और जिनको आप ये कहे तो हमको ये बचाएंगे, हमारी ये मदद करेंगे। जहाँ तक कि आप बहुत से लोगों को जानकारी हो रही है कि यही सब कुछ है, कोई कहता विष्णु ही सब कुछ है, कोई कहता ब्रह्मा ही सब कुछ है, कोई कहता शिव ही सब कुछ है, कोई कहता है कि ये माता जी ही सब कुछ हैं, कोई कहता है कि ये ब्रह्म सब कुछ है, कोई कहता है कि जो ये महापुरुष आए अच्छा काम किया मनुष्य शरीर में, राम सब कुछ है, कृष्ण सब कुछ है, बस इसी में उलझे हुए हैं। सुलझाने की आपको ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये आपके भावनाओं के हिसाब से, आपके अंदर भक्ति के हिसाब से, आपके शरीर की शुद्धता के हिसाब से तो आपको लाभ दे देंगे, थोड़ी शांति आपको दे देंगे, और ज़रूरत की चीज़ें खुश हो जाएंगे तो आपको ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश दे देंगे, उपज आपकी बढ़ा देंगे, आपको समय से नहीं समझो कि जाड़ा गर्मी बरसात दे देंगे। लेकिन ये मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते हैं। ये जो जन्म मरण की पीड़ा है या इधर फिर आने जाने का है, ये रास्ता ही नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी वहाँ जाने का रास्ता नहीं मालूम है, और ये खुद लटके हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं, और ये खुद नासमान है, तो ये आपको क्या देंगे, इसको समझने की ज़रूरत है। आपकी अगर कोई मदद करने वाला है तो जो सच्चा गुरु है, समर्थ गुरु है, जो वहाँ आता जाता है, आने जाने का रास्ता बताता है, जिस पर उस मालिक की कृपा दया है, वही तो दया कर पाएगा। जिसको कुछ पावर है वही तो अपने पावर से आपको पावर शक्ति दे सकता है, कोई चीज़ शक्ति पावर से दे सकता है। लेकिन जो पावर विहीन है, अन्य समझ लो जो खुद अन्य समझ लो नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं कर सकते, अपने लोग के लोगों के लिए नहीं कर सकते, आप तो समझो तो आपके लिए क्या करेंगे। आप तो समझ लो कि एक तरह से दूसरे हो गए, एक तरह से पराये हो गए, और पराये होते हुए भी आप ये समझो कि उनके अधीन हो, तो अपना भी वो आपको मानते हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि ये हमारा नहीं हो सकता है। अगर इसको कोई संत मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो ये जीव हमारा नहीं हो सकता है। इसलिए अरे आप समझो कि वो आपसे आश्वस्त नहीं है इस बात के लिए कि ये हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत रहेंगे, तो बहुत अच्छा है। इस चीज़ की जानकारी यानी आपको जब हो जाएगी, आप लोगों को करा दोगे, तो फिर मानव जीवन ये सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, दुखों से छुटकारा हो जाएगा, कर्तव्य का पालन, सारे कर्जे अदा हो जाएंगे, सारे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सब खत्म हो जाएंगे, सारे ये जो है बंधन टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बोलो जय